दो सहारा नाथ हमको दया दृष्टि दीजिए। बोले भूगर्भ प्रकटित जाजपुर स्थित मुनीश्वरनाथ भगवान की। बोले जिनालय में विराजमान चंदा प्रभु भगवान की। दीपक जला लिया ज्ञान का दीपक जला लिया ओ माता रे। जीना सिखा दिया हमें है जीना सिखा दिया। छोड़ मायाचारी छोड़ी दुनिया ये सारी। ओ हो छोड़ी मायाचारी छोड़ी दुनिया ये सारी। गुरु जीना सिखा दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान के। कल का उपवास था क्या? चतुर्दशी का कल का उपवास था क्या? नहीं, आपकी आवाज़ से लग रहा है। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी को बड़ा मानता है। किसी न किसी को बड़ा मानता है और जिसे बड़ा मानता है उसे नमस्कार करता है। किसी को बड़ा ना माने तो कम से कम भगवान को तो मानता ही मानता है। और जिसे मानता है उसका सम्मान करता है, उसको नमस्कार करता है, उसका नाम लेता है, उसे याद करता है। आप लोग भी मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान को बड़ा मानते हो? मानते हैं। क्या ना माता जी, आपको इतनी सी बात नहीं पता, हम इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी उपस्थिति ही इस बात का ज्ञान कराती है कि आप देव, शास्त्र, गुरु को बड़ा मानते हैं और उनके भक्त हैं। लेकिन नमस्कार की क्रिया, जिसमें हमारे भारत में हाथ जोड़े जाते हैं, सिर झुकाया जाता है और ज़्यादा विनय करें तो बैठ के करते हैं और ज़्यादा विनय करें तो अपना सर जमीन पर टिका देते हैं। दो तरह के नमस्कार भगवान महावीर ने बताए हैं, साष्टांग और पंचांग। साष्टांग मतलब 8 अंग सहित। हमारे शरीर में 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को पूर्ण रूप से समर्पित करके लेट के पूरे, ये नमस्कार पुरुषों के लिए आया है कि अष्टांग नमस्कार पुरुषों को करना चाहिए। करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं? 1, 2, बस
ओहो। अच्छा, एक काम करो, सप्ताह में एक दिन कर लिया करो। ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में एक दिन साष्टांग नमस्कार करेंगे। जैसे चंदा प्रभु भगवान है, चलो सोमवार को कर लिया करो। हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, हो सकता है क्या? चलिए हाथ उठाइए। सप्ताह में एक दिन साष्टांग करना है। शुरुआत तो करो, आपके अंदर लगन तो लगे। अभी क्यों करते हैं वो मैं बता दूंगी, आप खुद ही कहोगे कि मैंने बहुत अच्छा होगा नियम ले लिया। एक होता है साष्टांग नमस्कार और एक होता है पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार महिलाओं को बताया है कि गवासन से बैठ कर के करना चाहिए। कैसे? गवासन, गौ आसन, गवासन। गाय कैसे बैठती है? अपने दोनों पैर मोड़ती है और फिर यूं बैठ जाती है। तो ऐसे ही बाएं पैर पर दायां पैर मोड़ करके रख करके और फिर आवर्त करते हुए अपने मस्तक को जमीन पर स्पर्श करते हुए यदि नमस्कार करते हैं तो इसे पंचांग नमस्कार कहा गया है। अब नमस्कार क्यों किया जाता है? आपसे चलो आप करते हैं ना कोई नमस्कार तो करते हैं। आप किसी के घुटने में, किसी के कमर में दर्द होगा तो वो खड़े खड़े करे, मगर करता तो है। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि आप नमस्कार क्यों करते हैं? आत्मा को जानते तो है नहीं, आत्मा पहले आ जाती है। चलिए बताइए, आप नमस्कार क्यों करते हैं? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोगों में नमस्कार सभी करते हैं, मगर मैंने प्रश्न किया कि क्यों करते हैं। आपका बच्चा आपसे पूछे आप भगवान के सामने नमस्कार क्यों करते हो, क्या उत्तर दोगे आप? नमस्कार करने से कोई भगवान बनने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हमारी महिलाएं तो बोल रही, पुरुष नहीं बोल रहे, क्या बात है। यहाँ की महिलाओं ने पुरुषों को चुप करने का नियम दे के भेजा है क्या? मौन दे के भेजा है क्या आपको? कि नमस्कार क्यों करते? बड़ी छोटी सी बात है। और ये क्रिया आप जब बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तब आपके घर वालों ने आपके अंदर सर झुकाने के संस्कार डाल दिए थे। मंदिर ले जाते थे और धोक दे धोक दे धोक दे, जब तक ना धोक दे तब तक उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के धोक दे धोक दे। नमस्कार करने की क्रिया बचपन से शुरू हो गई थी, वो क्रिया अभी भी चल रही है। जब आपको ज्ञान नहीं था कि आप नमस्कार क्यों कर रहे हैं, इस बात का ज्ञान नहीं था, जब आपको पता नहीं था कि ये भगवान है, बस इतना जानते थे कि ये हमारे पापा ने बताया, मम्मी ने बताया ये भगवान है तो हमें नमस्कार करना चाहिए, तो इसलिए हम कर रहे हैं। नमस्कार करने का क्या कारण है? क्रिया। क्रिया क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने आदत डाल रखी है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, रोज़ भगवान को नमस्कार करना चाहिए, तो हम कर लेते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, ये बात वो नहीं है। जैसा नमस्कार आप बचपन में कर रहे थे वैसा ही नमस्कार क्या अभी भी कर रहे हो? बचपन में बिना भाव के नमस्कार था, केवल शरीर नमस्कार करता था, भाव को पता ही नहीं था कि ये भगवान क्या होते, कैसे होते, बस घर वालों ने कहा था इसलिए नमस्कार कर रहे हो। ऐसे ही इस समय जो नमस्कार चल रहा है, क्या इस समय में भी वही वाला नमस्कार चल रहा है या भाव पैदा हुए आपके अंदर? नमस्कार करते हुए भाव क्या रहते हैं आपके? सर आपका कितनी देर के लिए भगवान के चरणों में पड़ा रहता है? एक होता है नमस्कार शरीर नहीं आत्मा करती है। क्या? नमस्कार शरीर नहीं आत्मा करती है। ऊपर से दिख रहा है कि शरीर नमस्कार कर रहा है, लेकिन जब तक आत्मा के भाव नहीं होंगे तब तक आप झुकने वाले नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, आदत पड़ी है, संस्कार पड़े हैं, शरीर को भी आदत पड़ जाती है। कोई भी आप काम रोज करो, रूटीन में ले आओ,
आपकी बिना भाव के वो काम चलने लगता है। आपके भाव ना हो, हाथ पाँव को आदत पड़ी, फटाफट एक रोटी बनाती ना महिलाएं, कैसे बनाती? एक तवे में डाली, एक बेली, एक डाली, एक सेंकी, एक रखी, दिमाग नहीं लग रहा है। हाथों को रोटी बेलने की, तवा में डालने की, पलटने की और सारी चीज़ की सेंकने की आदत पड़ गई है। अब आपको दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन जब शुरू शुरू में किया था तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, है ना? ऐसे ही आपने नमस्कार किया, नमस्कार करते समय आपके भाव क्या होते हैं प्रतिदिन? क्या अपने भाव कभी पढ़े आपने? मोबाइल बहुत पढ़ते हो, दूसरों को बहुत पढ़ते हो, दूसरों के कपड़े पढ़ते हो, दूसरों की ज्वेलरी पढ़ते हो, दूसरों के घर का सामान पढ़ते हो। कभी खुद के भावों को पढ़ा आपने कि जिस समय तुम नमस्कार करते हो उस समय तुम्हारे भाव क्या होते हैं? नमस्कार के भाव होते हैं या नहीं होते हैं? पकड़ के देखना कि जैसा नमस्कार वो बच्चे का चल रहा है ना, वैसा ही नमस्कार अभी ये बुढ़ापे में भी हो रहा है। इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इसको देख रहा है, इधर सोच रहा है, उधर दिमाग जा रहा, उधर दिमाग घूम रहा, इधर मोबाइल बज रहा और नमस्कार चल रहा है। फिर कहते हो हम रोज मंदिर जाते हैं मगर कुछ होता ही नहीं है। हम रोज मंदिर जाते हैं मगर कुछ होता ही नहीं है। जिसको मंदिर ले जाना था उसे तो छोड़ दिया, जिससे नमस्कार करवाना था उसने तो किया ही नहीं है। शरीर के नमस्कार से क्या हो रहा है? 5% शरीर का पुण्य, 5% वचन का पुण्य और 90% भावों का पुण्य। आप कौन सा वाला इकट्ठा करते हैं? केवल शरीर नमस्कार कर लेता है, वचन बोल लेते हैं तो भ्यम नमः सिर बुन्नात्मा तो भ्यम नमः चित्तल मंगण तो भ्यम जगता मंगण है, लेकिन जिसको नमस्कार करना था वो छूट गया। और धर्म करने की शुरुआत कहाँ से होती है? नमस्कार करने से। और जब तक भावों ने नमस्कार नहीं किया है तब तक आपने नमस्कार किया ही नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है। अभी जो जहाजपुर में रतनलाल पंडित जी आते थे स्वाध्याय के लिए, करीब 3 साल उनके साथ काफ़ी स्वाध्याय हुआ। वो एक बात डंके की चोट पर कहते थे, बोले यदि कायोत्सर्ग सही हो जाए तो अंतराय हो ही नहीं सकता है। बड़े डंके की चोट पे कहते थे। बोले यदि कायोत्सर्ग सही रूप में हो गया है तो कहीं कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तुमने नमोकार मंत्र तो पढ़ा है मगर आत्मा ने नमोकार मंत्र तो पढ़ा ही नहीं है, और आत्मा पढ़ लेती तो कर्म आ ही नहीं सकता था। नमस्कार कैसे करते हैं? देखो, आपने नमस्कार, कई बार मैं पिच्छी लगाती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है कि आदमी झुका और जब तक मैंने पिच्छी उठाई तब तक वो ऊपर, क्या? जब तक मैंने पिच्छी उठाई तब तक वो ऊपर। यदि भाव से नमस्कार करो ना तो झुकने में मेहनत नहीं लगती, उठने में मेहनत लगती है। और बिना भाव के नमस्कार करो ना तो उठने में मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, झुकने में मेहनत लगती है। और झुके हो तो कम से कम 4-5 सेकंड तो झुके रहो। सेकंड, मिनट नहीं बोल रही हूँ, मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मिनट कभी कभी आपने पकड़ा है? पहले बड़ी प्रतियोगिता होती थी, 1 मिनट प्रतियोगिता बहुत होती थी। 1 मिनट में आदमी कितने बार जय जिनेंद्र बोल लेता है, 1 मिनट में आदमी कितने बार पारसनाथ की जय बोल लेता है, 1 मिनट में कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। 1 मिनट का भूकंप तो दुनिया को पलट दे। 5-6 सेकंड का भूकंप, 7 सेकंड का भूकंप ही बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और 5-6 सेकंड यदि तुमने ढंग से नमस्कार भाव से कर लिया ना भगवान को, तो हजारों कर्म नष्ट हो जाएंगे। कर्मों को नष्ट करने के लिए नमस्कार किया जाता है। भगवान को हमने अपने हृदय में बैठाया है
और वो कैसे आएंगे? यदि बैठाना है, वैसे तो बैठे हैं, और बैठाना है तो कैसे? कम से कम अंदर पहुंचने तो चाहिए, कोई भी चीज़ अंदर डालनी है, टाइम तो लगता है। अब आप कह रहे हो कि भगवान को क्या करने के लिए? आत्मा में गुणों की प्राप्ति के लिए। तो जरा झुके हो चरणों में उनके, तो 2-4 गुणों को याद तो करो कि क्यों झुके हो भगवान के चरणों में। जो मेरे पास अभी उत्तर आया था कि भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो कर लिया, गुण का तो आता ही पता नहीं है। कितने गुणों को याद किया आपने? उनके अनंत दर्शन को याद किया, उनके अनंत ज्ञान को याद किया, उनकी अनंत शक्ति को याद किया, उनके अनंत सुख को याद किया। कितना याद किया आपने? इतने लोग बैठे, एक बार बता दें कि इन 4 गुणों को, ज़्यादा नहीं, इन 4 गुणों को याद करते हुए मैंने नमस्कार किया है। और जब गुणों को याद नहीं किया, खाली हाथ जोड़ लिए, ढक्कन खोले ही नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा? देखो, नमस्कार करना एक बड़ी छोटी सी प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात कब हो जाती है? जब वो आत्मा के साथ जुड़ जाती है। नमस्कार में विशेषता कब आती है? जब आत्मा के साथ भाव नमस्कार करते हैं। और बाकी नमस्कार तो वैसे तो आप देखो, ये पशुओं की गर्दन तो झुकी पड़ी है, इनकी तो गर्दन ही नहीं उठती है। आपने कभी ध्यान दिया? आप गर्दन उठा के चलते हैं, सिर उठा के चलते हैं, और पशु पक्षी हैं, गाय है, उनकी गर्दन कैसी है? जब आप झुकते हैं तो जैसे आप झुकते समय होते हैं, उनकी गर्दन वैसी होती है, और उनकी तो झुकी पड़ी है। उनने पिछले जन्म में अच्छे से नमस्कार नहीं किया था। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ पशुओं की बात कर रही हूँ। निश्चित है, गारंटी है, उनने अच्छे से नमस्कार नहीं किया होगा, त्रियंच पर्याय में पहुँच गए। अब झुकी रही गर्दन, अब उठा नहीं सकते। जब गर्दन उठा सकते थे तब झुकाया नहीं। जब गर्दन उठा के चलते थे तब झुकाने की अकल नहीं थी, और जब अकल नहीं थी तो अब ऐसी गर्दन मिल गई कि अब उठ नहीं सकती। तो ये मनुष्य पर्याय में यदि सबसे प्रधान कोई चीज़ है तो भाव प्रधान है, और उसमें सबसे प्रधान कोई चीज़ है तो नमस्कार प्रधान है। एक नमस्कार करने से अनंत अनंत पापों का नाश हो सकता है। लेकिन नमस्कार कैसे होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। अभिमान ज़्यादा है, इसलिए नमस्कार में कमी है। जिस दिन अभिमान कम हो जाएगा, उस दिन नमस्कार अपने आप होने लगेगा। जरा एक बार भाव से आज एक काम करना, 1 महीने का नियम ले लो कि हम भगवान को भाव से नमस्कार करेंगे। उसमें भगवान के गुणों को याद करेंगे। कुछ प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ेंगे तो उसमें भाव लेकर के पढ़ेंगे। तुमसे लागे लगन की विनती पढ़ेंगे तो उसमें पूरे भाव से पढ़ेंगे। कोई एक विनती भाव से पढ़ लेना 1 महीना के लिए। बोलिए, हो सकता कि नहीं हो सकता? 1 महीना भाव से नमस्कार करना है। जिस समय आप, ये तो याद होगा 26वां श्लोक भक्तांबर का, तुभ्यं नमस्त्री भुवनार्ति क्षितितलामले, तुभ्यं नमस्त्री जगता, तुभ्यं नमो जिने भवोदधि। अब इन 4 लाइनों में क्या कहा है आचार्य मानतुंग स्वामी ने? तुभ्यम नमस्त्री भुवनार्ति हराय नाथा, हे तीनों भवन के आरती यानी दुख को हराए, हरने वाले, तुभ्यम नमः, आपको मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, क्षिति यानी पृथ्वी, पृथ्वी तल के आभूषण, हे आदिनाथ भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराया, हे तीनों जगत के परमेश्वर, ईश्वर नहीं परम ईश्वर, हे तीनों जगत के परम ईश्वर, आपको मेरा नमस्कार है।
और तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। भव उदधि, भव संसार, उदधि सागर, शोषणाय संसार सागर का शोषण करने वाले, सोखने वाले, हमारे कर्मों को नष्ट करने वाले, हमारे पापों का क्षय करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। यदि आप इन 4 लाइनों को भी बोलोगे और अपने भाव अंदर में नमस्कार के बनाओगे तो भी टाइम लगता है। बोलिए 4 लाइनें बोलने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इन 4 लाइनों को बोल करके जब अंदर में भाव उमड़ेंगे और फिर नमस्कार करोगे तो उसमें कुछ और विशेषता होती है। आए चावल चढ़ाए, हो गया नमस्कार। भाव तो बने नहीं, शुरुआत तो हुई नहीं। और अपेक्षाएं इतनी भगवान से, इतनी अपेक्षाएं भगवान से कि भगवान बस सारा घर का काम निपटा दे, अच्छी सी कोठी बनवा दे, अच्छा सा बंगला बनवा दे, हैं, लड़की की शादी करवा दे, लड़के की शादी करवा दे, अच्छी फैक्ट्री चलवा दे, अच्छी दुकान चलवा दे, सारे लोग मेरी प्रशंसा करें, सारे लोग मेरी तारीफ करें, सबसे आगे मैं। भगवान से इतनी अपेक्षाएं और करना कुछ है नहीं, नमस्कार करना आता नहीं। आप बताओ। हालांकि भगवान कुछ करते नहीं है, जो कुछ करना है हमें ही करना है। वहाँ जो कुछ होगा वो तो एक निमित्त हैं और उनके माध्यम से सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। अब जब नमस्कार करना ही नहीं आया तो सम्यक दर्शन कहाँ से हो जाएगा? और जब सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा है तो अभी धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? इसीलिए जो अपनी आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, और जो आत्मा और परमात्मा को जानता है वो जीवन को जानता है, और जो जीवन को जानता है वो जीवन में बहुत कुछ जानता है। अभी आप जानते क्या हो? एक मोबाइल के अलावा यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, घर में खाना बना लो, दुकान चला लो, अपने घर के बच्चे को पढ़ा लो, लिखा लो, शादी कर लो। क्या जानते इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा और क्या आपके जीवन में है? भाई इसीलिए तो ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। केवल इसके लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, ज़िंदगी इससे ऊपर उठने के लिए मिली है। इस जीवन में रहते हुए जलते भिन्न कमल है। मैं वो कीचड़ वाली बात बताती हूँ कि कीचड़ में कमल रहता है। कहाँ रहता है? बोलिए ना जोर से, जोर से बोलिए। कीचड़ में रहता है। सही बात है। हाँ, इसलिए तो मैं 3 बार पूछ रही, मतलब कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि कीचड़ में ही रहता है। शब्दों से बहुत बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शब्दों की पकड़ आ गई ना, दुनिया में आपने बहुत कुछ पकड़ लिया। और जो शब्दों को पकड़ना नहीं जानता है वो केवल इसमें ही अपने यहाँ से नहीं जी रहा है, पेट से जी रहा है। एक जिंदगी यहाँ से जी जाती है और एक जिंदगी पेट से जी जाती है ना? तो जो जिंदगी यहाँ से जी जाती है वो वास्तव में जिंदगी होती है। और जो जिंदगी केवल खाने पीने, अब 2 बज गए, अब नाश्ते का, सुबह हो गई, अब चाय का, अब 12 बज गए खाने का, अब ये हो गई, अब इसका टाइम हो गया, अब लंच का टाइम हो गया, अब इसका टाइम हो गया। देखो ये नमस्कार करने आ रहे हैं। हाँ, आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत नमस्कार। देखा आपने? हाँ अम्मा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, आशीर्वाद दे दिया अम्मा जी ने मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। नमस्कार देखा आपने? आप भी ऐसे ही करते हो, इनकी बात नहीं है, आप भी ऐसा ही नमस्कार करते हो। अब इस नमस्कार में क्या क्वालिटी है मुझे बताओ तो सही। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नमस्कार में ताकत हो तो चमत्कार होना पड़ेगा। नमस्कार में ताकत है। चमत्कार वहाँ होते हैं जहाँ नमस्कार में ताकत होती। अब यूँ हाथ जोड़ के चले गए, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए मुझे। जैसे आपने सबको देखा ऐसे आपने भगवान को देख लिया। जैसे सबको देखकर आपके भाव नहीं उमड़ते हैं, ऐसे आपको भगवान को देखकर भाव नहीं उमड़ते हैं।
कम से कम संसारी को देखकर थोड़ी कुछ तो याद आई जाती है, अरे इसका लड़का है, ये है, ये वो है। भगवान को देखकर तो वो भी याद नहीं आता है कि ये माँ त्रिशला के लाल हैं, ये माँ मरुदेवी के लाल हैं। उन तुमको तो वो भी याद नहीं आता है, ना उनके माता पिता याद आते हैं, ना उनका जन्म स्थान याद आता है, ना उनका मोक्ष कल्याणक याद आता है, ना उनका गर्भ जन्म तप याद आता है, उनका कुछ भी याद नहीं आता। तो क्या करके आए मंदिर में? जब भगवान के संबंधित तुम्हें कोई चीज याद नहीं आई तो तुमने क्या किया मंदिर में जाकर के? किसको याद करने गए थे मंदिर में? अरे बोलिए ना। जैसे वो बचपन में छोटा वाला नमस्कार चल रहा था ना, है वही वाला नमस्कार अभी भी चल रहा है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? जैसा नमोकार मंत्र बचपन में पढ़ते थे ना, वही अभी चल रहा है। उसमें और इसमें अंतर क्या होना चाहिए? उस समय हम भगवान को जानते नहीं थे, इसलिए बिना भाव के पढ़ लेते थे। अब हम भगवान को जानने लगे हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं। नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। ऐसे भावपूर्वक यदि आप पढ़ते हैं तो आप बड़े हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें 5 प्रकार के मरण लिखे हैं। बाल वाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, ये मरण के भेद लिखे। अब बाल बाल का मरण का क्या मतलब होता है? बालक का मतलब बच्चा, बालक का मतलब बच्चा, बच्चा का मतलब अज्ञानी, बच्चा का मतलब अज्ञानी। तो बाल बाल, एक बार बाल नहीं कहा, 2 बार बाल कहा है। ये जिस जो नमोकार मंत्र शब्द उच्चारण तो करता है मगर भाव से नहीं पढ़ता है, वो बच्चे ही तो है। कौन है? अरे बोलिए ना। अपने आप को हम 60 साल के हो गए, हम 70 के हो गए। सुनो जरा आचार्यों की वाणी, अभी बालक ही हो, अभी तुम बड़े नहीं हुए। बाल बाल, एक बच्चा नहीं, अज्ञानी में अज्ञानी। एक बार अज्ञानी नहीं का 2 बार अज्ञानी। बाल बाल मरण। जब 4थे गुण स्थान में आया तो आत्मा को तो जान लिया, परमात्मा को तो जान लिया, मगर चारित्र धारण नहीं किया, तो इसीलिए कहा बाल मरण। फिर 5वें गुण स्थान में आए, चारित्र धारण कर लिया, एक देश व्रत ले लिए, तो कहा बाल पंडित मरण। अभी भी मामला पूरा नहीं है। तो नमस्कार एक बड़ी सामान्य सी क्रिया है, लेकिन सामान्य सी चीज को विशेष तब बनाया जाएगा जब इसमें भाव जुड़ जाएंगे। तो आप लोग नियम ले सकते हो कि 1 महीना भगवान को भावों से नमस्कार करेंगे। ले सकते हो क्या? कौन कौन ले सकता? हाथ उठाइए। ध्यान रखना, बहुत कठिन नियम है। उपवास करना सरल है, लेकिन भावों को सुधारना बड़ा कठिन है। अपने भावों को पकड़ना बड़ा कठिन है। भगवान के सामने जाके भगवान थोड़ी याद आते, दुनिया याद आती है ना। समय हो गया है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलिए बंद करूँ अब मैं। नहीं, मेरा टाइम हो गया है। आप सब बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं, है ना। तो आज से आपने नमस्कार करने का, अच्छे से नमस्कार करने का भाव बना लिया ना। मेरी बात तो समझ में आ गई ना आपको? चलिए ठीक है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, अब करने में नमस्कार का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और नमस्कार में भाव का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और भावपूर्वक नमस्कार करने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है।
सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और जयपुर में दुर्गापुरा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ का बताऊँ? आप लोग शब्द बोल दें तो मैं बता देती हूँ। विधान उनका अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। मैं सुशीला देवी पहाड़ी हैदराबाद वाली बोल रही हूँ। आज जहाजपुर में आकर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करके और जिनालय के दर्शन करके इतनी खुशी हुई कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कभी खुशी नहीं देखी होगी। मैं भगवान से, मुनीश्वरनाथ भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे बार बार दर्शन देना और बार बार जहाजपुर आने के लिए मेरी कामना पूरी करना, यही मेरी मनोकामना है। जय जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरुमा का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।